इजराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़े भीषण युद्ध में तबाही और ज्यादा मचती जा रही है। जिस लड़ाई की शुरुआत फिलिस्तीन के हमास चरमपंथियों ने की थी, उसका बदला लेने के लिए इजरायली सेना उस पर कहर बनकर टूट पड़ी है। गाजा पट्टी से पहले हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट दागकर इस जंग की पहल की थी, जिसके बाद इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी पर कहर मचाना शुरू कर दिया था। लेकिन इजराइल की ओर से इस जवाबी कार्रवाई में अब बड़ी अपडेट ये आ रही है कि इजराइल की पैदल सेना अब गाजा में प्रवेश कर चुकी है। इस युद्ध में पहली बार इजरायली सेना के जवान अपने टैंकों और घातक हथियारों के साथ गाजा पट्टी में घुसे और वहां अब जमीनी लड़ाई छेड़ दी है। इसके अलावा पैदल सेना की सहायता और दुश्मन के हर एक मूव की निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है। लिहाजा अब ये युद्ध और भीषण रूप ले सकता है, क्योंकि ये युद्ध बेशक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ा है, लेकिन दोनों देशों के पक्ष में कई देश खड़े हो गए हैं। रूस के अलावा कई मुस्लिम देश जहां फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं, तो वहीं अमेरिका समेत अधिकतर पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन करते दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ एक और देश चर्चाओं में आ गया है, वो है मिस्र, जिस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमास के हमलों को देखते हुए इजराइल ने गाजा के साथ अपनी 2 सीमा क्रॉसिंग को बंद कर दिया और इस हिस्से की पूरी घेराबंदी कर दी है, जिसके बाद वहां पर बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। लिहाजा हालात ऐसे हो गए हैं कि अब गाजा से पलायन करने वाले लोगों के लिए सिर्फ एक ही क्रॉसिंग बची है, जहां से वो किसी दूसरे देश तक जा सकते हैं। वो है राफा क्रॉसिंग, जो मिस्र और गाजा के बीच है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि क्या ये क्रॉसिंग चालू है या नहीं। गाजा पर इजराइल के जोरदार स्ट्राइक बैक से हमास चरमपंथी थर्रा गए हैं। इजराइल आकाश और जमीन दोनों ओर से उस पर 2 तरफा वार कर रहा है, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की ओर से भी एक चेतावनी भरा बयान जारी हुआ, जिसमें नेतान्याहू ने कहा कि इजराइल का ये जवाब तो अभी महज शुरुआत है, यानी इजराइल इस जंग में अभी और काफी कुछ कर गुजरने को आमादा है। नेतान्याहू ने अपने एक बयान में पहले ये भी बात कही थी कि फिलिस्तीन को इस जंग की बहुत बुरी कीमत चुकानी होगी। इस युद्ध में अब तक दोनों ओर के लगभग 2500 लोग मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी की ओर से हमास के चरमपंथियों ने पहले 20 मिनट के भीतर 5000 रॉकेटों से हमला कर पूरे इजराइल को दहला दिया था, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने पिछले 40 साल में पहली बार इजराइल की ओर से युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी। यहूदी स्टेट इजराइल और इस्लामिक स्टेट फिलिस्तीन के बीच छिड़े इस युद्ध का असर अब दुनिया के अलग अलग देशों पर भी पड़ता दिख रहा है। इसे लेकर दुनिया में गोलबंदियां शुरू हो गई हैं और इजराइल फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर के देश खड़े होने लगे हैं और हमास की ओर से युद्ध की शुरुआत को जायज बता रहे हैं, तो वहीं अधिकतर पश्चिमी देश इस युद्ध में इजराइल का समर्थन करते दिख रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।